हम पिछली बार साथ नहीं रहे, उसका परिणाम उत्तर प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। मैं अपने आप को बहुत जिम्मेदार व्यक्ति मानता हूँ। उनका सहयोग मुझे हमेशा मिलता रहा और मुझे आशा विश्वास है इस बार भी उनका सहयोग मिलेगा। मैं आपको ये बता दूं कि हम माननीय काशी राम साहब के असली वारिस हैं, तो मैं उनको बधाई देता हूँ। अभी बहुत वो हुआ, मुझे जानकारी मिली कि उनको सुरक्षा दी गई है। मैं समझता हूँ कि उनके लिए सुरक्षा बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो फील्ड में जाएंगे तो किसी भी तरह का नुकसान हो सकता है। मैं उनके लिए उनके अच्छे स्वास्थ्य की और उनके दीर्घायु होने की तरक्की की कामना करता हूँ। नमस्कार, मैं हूं अनिल भारद्वाज। आज हमारे साथ में भीम आर्मी के संस्थापक और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद हैं। चंद्रशेखर आज़ाद से पूछते हैं, अभी असल में क्या कुछ दिन पहले इनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद बहुत फायर हो रहे थे अखिलेश यादव पर। अखिलेश यादव पर अचानक इतने फायर होने का कारण क्या था? नहीं, मैं बेसिक ये है, जिस वीडियो की बात आप कर रहे हैं, 2022 के चुनाव में हमारा ये प्रयास था कि हम मिलके जो हैं, कोई ऐसी गुंजाइश ना बचे जिससे भारतीय जनता पार्टी को मौका मिल जाए। और मैंने ये बात उनको भी समझाई और बाकी जो घटक दल थे उनको भी समझाई कि 5 साल ना आपके ऊपर अत्याचार होगा व्यक्तिगत रूप से, ना मेरे ऊपर होगा। उत्तर प्रदेश में रहने वाले दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई और न्याय पसंद हर जाति वर्ग के लोगों पर, महिलाओं पर जो अन्याय होगा वो हम लोगों की लापरवाही और हम लोगों की गैर जिम्मेदारी की वजह से होगा। हम पिछली बार साथ नहीं रहे, उसका परिणाम उत्तर प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। मैं अपने आप को बहुत जिम्मेदार व्यक्ति मानता हूँ, इसलिए मैंने एक साथी के पूछने पे कहा कि भाई, क्योंकि आप ये महसूस कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित किया, उनकी तैयारी मजबूत होगी, इसलिए हमने भी अपनी तैयारी बहुत दिन पहले शुरू कर दी थी, क्योंकि अभी तक गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं वो उस तरह से डिक्लेयर भी नहीं हुए और कब वो तैयारी करेंगे। फर्स्ट फेज, मुझे लगता है भाजपा ने जो लिस्ट जारी की फर्स्ट फेज की है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है चुनाव आयोग और बहुत सारी एजेंसियाँ उनके दबाव में हैं। इसलिए मैंने बात कही उनके पूछने पर कि भाई मैंने अपनी तैयारी, क्योंकि पिछली बार जब गठबंधन से भी चुनाव हुआ 2019 में, आरएलडी, समाजवादी और बीएसपी एक साथ थी, तब भी चौधरी अजीत सिंह मुजफ्फरनगर हार गए। तो तैयारी बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने उनसे कहा कि जो चीज़ें अभी तक फाइनलाइज नहीं, उसका नुकसान जो है फील्ड में लोगों को उठाना पड़ रहा है। और इवन मैंने फिर कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक सत्ता में आएगी तो अभी तक तो उन्होंने जिस तरह से दलितों के, पिछड़ों को मिलने वाला आरक्षण ख़त्म किया, उनके जो अधिकार, स्कॉलरशिप, प्रमोशन, रिजर्वेशन जिस तरह से उन्होंने नहीं दिया, और हमें आगे बढ़ने के लिए हम पे नौकरी एक अवसर था उन वर्गों पे जिनको आज़ादी के बाद कुछ नहीं मिला था, वो नौकरियाँ आती नहीं आती तो पेपर लीक हो जाता है। 69 शिक्षक भर्ती के बच्चे अभी तक 20,000 पदों पे घोटाला करके सरकार के लोग बैठे हुए हैं। 6,800 नियुक्तियाँ लड़ के कि पाल को, प्रजापति को, कश्यप को, सैनी को, जाट को, गुजर को, यादव को, मौर्य को, शाक्य को, सैन को, विश्वकर्मा के बच्चों को नौकरियाँ मिले। पिछड़े वर्ग के बच्चों की नौकरियों के लिए मैं 4 दिन लड़ा लखनऊ में, और फिर मुख्यमंत्री जी ने वो लिस्ट जारी की, करवाई, और उसके बाद कोर्ट से उस पर रोक लग गई। 6800 परिवारों को नौकरी दिलाने का हम लोगों ने संघर्ष किया। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आज नौजवान परेशान हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का कल मैंने एक उदाहरण देखा, मैं अभी उसको जनता को भी दिखाऊंगा, किस तरह से आवारा पशु किसानों की फसलों को कुचलने काम कर रहे हैं। और जो जाति धर्म के आधार पर अन्याय अत्याचार अभी भी जारी है, जो धार्मिक आज़ादी सरकार के, भारतीय जनता पार्टी की सरकार छीन रही है, उससे निजात दिलाने के लिए हमें एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के सरकारी मशीनरी, उनके साधन, मीडिया और तमाम तरह की चीज़ों का और उनकी मैनेजमेंट का सामना हमें करना है। इसलिए उसमें कोई लापरवाही की गुंजाइश अब जो है देश बचाने के लिए नहीं। अब नहीं, जैसे अखिलेश यादव अब फिलहाल अपने इंडिया गठबंधन में लिमिटेड सिमट के रह गए हैं। बाकी उम्मीद थी कि आज़ाद समाज पार्टी को भी जोड़ा जाएगा, आज़ाद समाज पार्टी को उन्होंने अभी तक बात भी नहीं की। तो आपको क्या लगता है, मतलब ये कितना उचित कर रहे हैं? देखिए, हम अपनी बलबूते पे अपनी तैयारी कर रहे हैं। मेरा ये मानना, जैसे मैंने कहा, गठबंधन से भी अक्सर लोग हार जाते हैं। जनता के बीच मेहनत करने से लोग आगे बढ़ते हैं, जनता का विश्वास प्राप्त करने से। हमने वहाँ मेहनत की है। पिछले 1.5 साल से भीम आर्मी, आज़ाद समाज, एक एक कार्यकर्ता ने अपना खून पसीना लगा के उस मिट्टी को सींचा है, लोगों में विश्वास पैदा किया है। और आज आप जाके देखेंगे 90-95% शेड्यूल कास्ट जिन्होंने मुझे यहाँ तक संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचाया,
वो लोग आज़ाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आज़ाद केतन निशान को वोट देने के लिए मन बना चुके हैं। और बहुत बड़ा तबका जो किसान जातियों का है, जो पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों का है, जो व्यापारी है, वो भी एक अच्छा मजबूत नेता, मुस्लिम समाज के लोग भी जिनके लिए मैंने हमेशा सारी लड़ाई लड़ी, वो भी मन बना चुके हैं। और वो चाहते हैं कि 3 बार वहाँ से लोकसभा के सांसद चुने गए, वो रिजर्व सीट है, जो भी चुना गया उसने पलट के कभी जनता की तरफ नहीं देखा। और अखिलेश जी के तो जो जिन्होंने अखिलेश जी ने जिनको चुन के जिनकी पार्टी जो चुन के गए थे, जसवीर सिंह, उन्होंने तो इतना बड़ा नुकसान जो है दिया। प्रमोशन रिजर्वेशन का बिल जब संसद में उनके द्वारा फाड़ दिया गया, इतना नुकसान तो हमें शायद भारतीय जनता पार्टी या दलित विरोधी कोई और सरकार भी शायद ना दे पाए। तो वो उनसे गलती से हुआ या किस भावना के साथ उन्होंने किया, उसका नुकसान तो एट द लास्ट हुआ। ये बात हमें फील्ड में पता लगती। अब नहीं, अब जैसे अखिलेश यादव का के इंडिया गठबंधन का भी वहाँ पर एक कैंडिडेट उतार रहे हैं, आपके साथ उसमें भाजपा का भी होगा, तो आपको लगता नहीं कि इसमें थोड़ी फाइट टफ हो जाएगी नगीना में? देखिए, मैं तो किसान परिवार से आता हूँ। मेरे पिताजी ना कोई मुख्यमंत्री थे, ना मेरी बुआ जी कोई मुख्यमंत्री थी। मैं तो एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा, गरीबी में पल बढ़ के आया हूँ, संघर्ष करके वहाँ तक पहुँचा हूँ। मेरे पीछे कोई इस तरह का कोई नाम भी नहीं है। अगर नाम है तो भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोगों का संघर्ष। तो अगर कोई इस तरह का प्रयास इंडिया अलायंस के लोग करेंगे, उनका भी स्वागत है। वोट जनता को देनी है। पिछली बार भी गठबंधन का प्रत्याशी उन्होंने जिताया और वो ठगे गए। आज वहाँ बड़े अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज की कोई व्यवस्था नहीं है। एम्स जैसा हॉस्पिटल बिजनौर जिले में भी बनना चाहिए, नगीना क्षेत्र में बनना चाहिए। ये वहाँ के लोगों का अधिकार बैठता है, जिस पे आज तक कोई चर्चा नहीं हुई। रोजगार के लिए जब हरिद्वार में इंडस्ट्रियल एरिया लग सकता है, तो बिजनौर में भी इंडस्ट्रियल एरिया लग के वहाँ के बच्चों को भी रोजगार मिल सकता है। लघु उद्योग, कुटीर उद्योग के जरिए महिलाओं को भी रोजगार मिल सकता है। वहाँ बहुत, मैं गाँव में जाता हूँ, मुझे पता लगता है पढ़ी लिखी बहन बेटियाँ घर में बैठी हैं, पढ़े लिखे नौजवान घर में बैठे हैं। बहुत सारे सपने उनके हैं जो कुचले गए हैं। उनको चंद्रशेखर आज़ाद से पूरी उम्मीद है कि वो उनके जैसा है, वो उसकी मदद करेंगे। और मैं गठबंधन के साथियों को भी ये कहूँगा कि अगर उन्होंने यही ठान लिया है कि वो चंद्रशेखर आज़ाद को रोकना चाहते हैं, तो उनकी इच्छा है, जनता तय करेगी कौन आगे बढ़ेगा। अब बात मायावती की करें तो जहाँ जहाँ आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है, तो वहाँ पर ऐसा नहीं लगता कि बसपा का जो वोट है और आपका वोट है वो आपस में ही कट जाएगा, या वोट ज़्यादा आपको मिलेगा या उसको मिलेगा, कि उनकी पार्टी को मिलेगा? मतलब मायावती कितना हर्डल रहेंगी आपके जीत के अंदर? देखिए, उनका आशीर्वाद तो हमेशा से मुझे मिलता रहा। आप महसूस कीजिए कि हम सभी सीटों पे नहीं लड़ रहे हैं। हमने अपने आप को साबित करने और अपने आंदोलन की आवाज़ बनाने के लिए नगीना को चुना और हमने मेहनत की है वहाँ। तो मैं फिर आपसे कहूँगा, कहीं ना कहीं पिछले दरवाजे से उनका आशीर्वाद भी मुझे प्राप्त है। अभी तक उन्होंने भी कोई इस तरह की वहाँ स्थिति उत्पन्न नहीं की जिससे कि ये महसूस हो कि वो मेरे खिलाफ है। मैं मानता हूँ वो भी ये समझती हैं कि अब इस आंदोलन को चंद्रशेखर आज़ाद जैसे व्यक्ति की ज़रूरत है, जो निडर होके सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, झूठे मुकदमे, जेल की का डर ना रखता हो, निडर होके जो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, मुसलमानों, किसानों की आवाज़ उठा सकता हो, महिलाओं के संरक्षण के लिए लड़ाई लड़ सकता हो। ऐसी भी जो है उनके अंदर इच्छा है। आप महसूस कीजिए, गोली खाने के बाद भी, जितनी मेरी उम्र नहीं, इससे ज़्यादा मुकदमे मेरे ऊपर हैं, फिर भी मैं इस संघर्ष को कर रहा हूँ। और मैं वहीं से औरैया गया अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए, और वहीं से मैं रामपुर मिलक गया जब एक 17 साल के बच्चे को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पुलिस के नेताओं के इशारे पे पुलिस द्वारा गोली मारी गई। मुख्य प्रधानमंत्री जी बाबा साहब की बड़ी जय जयकार करते हैं, लेकिन वहीं बाबा साहब के बोर्ड के ऊपर गोली चलाने के आदेश देना, ना वो कोई क्रिमिनल थे, ना कोई आतंकवादी थे, उसी गांव के रहने वाले, और गांव की सर्वसम्मति से बोर्ड लगा था, फिर भी नेताओं के इशारे पे माहौल बिगाड़ने के लिए पुलिस ने कार्रवाई की। तो मैं आपको फिर ये कह रहा हूँ कि बहन जी का आशीर्वाद सदैव मुझे मिलता रहा, और इस बार भी मुझे उनका आशीर्वाद मिलेगा। और फिर बहन जी भी समाज से, मैं भी समाज से हूँ। समाज भी ये देख रहा है कि आज उनकी लड़ाई कौन लड़ रहा है। इतनी बड़ी घटना पे बहन जी का एक शब्द ना बोलना, उससे समाज में निराशा पैदा होती है। बहन जी का आप मानते हैं आपके ऊपर आशीर्वाद है, लेकिन वहीं आकाश आनंद को वो प्रमोट कर रही हैं, तो ये कुछ विरोधाभास सा नहीं लगता? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, एक घर में कई बेटे अगर जन्म लेते हैं तो सबको मौका दिया जाता है। मेरे पिताजी ने, हम 3 भाइयों के होते, ऐसा थोड़ा कि मुझे पढ़ा है, मेरे दोनों भाइयों को पढ़ा है। कोई संघर्ष से सीखता है, कोई स्कूल के बाहर बैठ के सीखता है, कोई स्कूल बैठ के अंदर बैठ के सीखता है। बाबा साहब अम्बेडकर स्कूल के बाहर बैठ के सीखे,
उनको अंदर नहीं घुसने दिया, लेकिन उन्होंने बाहर बैठ के भी अपने आप को साबित किया। कुछ बच्चे अंदर बैठ के भी सीखे और शायद वो अपने आप को साबित कर पाए ना कर पाए, ये उनको ये समय तय करेगा। तो मैं उनको बधाई देता हूँ। अभी बहुत वो हुआ, मुझे जानकारी मिली कि उनको सुरक्षा दी गई है। मैं समझता हूँ कि उनके लिए सुरक्षा बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो फील्ड में जाएंगे तो किसी भी तरह का नुकसान हो सकता है। मैं उनके लिए उनके अच्छे स्वास्थ्य की और उनके दीर्घायु होने की तरक्की की कामना करता हूँ। वो भी मेरे छोटे भाई हैं और बाकी जो है जैसा संघर्ष करेंगे वैसे समाज उनको साथ देगा। अब बात करें जयंत चौधरी की। जयंत चौधरी का बीजेपी के साथ में अलायंस हुआ, सिर्फ 2 सीटें पकड़ा दी गई। आप पहले ही कहते थे कि जयंत चौधरी ने अपना नुकसान कर रहे हैं, तो अब कितना नुकसान मान रहे हैं जयंत चौधरी का? देखिए, वैसे तो जयंत चौधरी जी बड़े नेता हैं, स्वतंत्र हैं, राजनीतिक सोच रखते हैं। वो परिवार किसी पहचान का मोहताज नहीं है। उनके दादा इस देश में प्राइम मिनिस्टर रहे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उनके पिताजी भी कई विभाग के मंत्री रहे, वो भी जो है राज्यसभा के सांसद हैं। तो वो बड़े नेता हैं, उन्होंने जो फैसला लिया सोच समझ के लिया होगा। उनका सहयोग मुझे हमेशा मिलता रहा और मुझे आशा विश्वास है इस बार भी उनका सहयोग मिलेगा। मैं आपको ये बता दूं कि हम माननीय काशीराम साहब के असली वारिस हैं। हमने उनके विचारों को नहीं त्यागा, उनके आंदोलन को कमज़ोर नहीं पड़ने दिया, उनके सिद्धांतों को कमज़ोर नहीं पड़ने दिया, और हमेशा जो सपना वो देखते थे कि रानी का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वो बनेगा जो हकदार होगा, जो मेहनत करेगा। सदियों तक हमें हजारों साल तक कुर्सी पर बैठने नहीं दिया गया। जो बाबा साहब कह के गए पॉलिटिकल पावर द मास्टर की, वो सत्ता की चाबी कैसे प्राप्त करनी, ये हमने माननीय काशीराम साहब से सीखा। काशीराम साहब ने जो नारा दिया, जिसकी इतनी संख्या बारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, उस नारे को भी हम आगे बढ़ा रहे हैं और बहुजन हिताय बहुजन सिखाए की नीति को भी आगे बढ़ा रहे हैं। 15 मार्च को उनका जन्मदिन है और हमारी पार्टी का 4था स्थापना दिवस। हमने नगीना शहर के हिंदू इंटर कॉलेज में एक बहुत बड़ी रैली सिर्फ नगीना लोकसभा के बिजनौर जिले के लोगों की बुलाई है, और वो रैली आपको इस बात की गवाही देगी कि चंद्रशेखर आज़ाद, आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी ने, उनके साथियों ने जो वहाँ मेहनत किए नेताओं ने, उसका जलवा जो है वो पूरे देश को देखने को मिलेगा। चलिए, ये अच्छी बात है, लेकिन फिर वही विरोधाभास आ जाता है। मायावती काशीराम का उत्तराधिकारी अपने आप को बताती हैं, इधर से आप कह रहे हैं कि काशीराम के उत्तराधिकारी, तो असल में कौन कौन उत्तराधिकारी है? देखिए, बाबा साहब के परिवार के लोग भी अभी तक मैदान में हैं। काशीराम साहब ने अपने परिवार को आंदोलन के संकल्प के कारण आगे नहीं बढ़ाया। काशीराम साहब ने संकल्प किया था कि मैं अपने परिवार से कोई ताल्लुक नहीं रखूंगा, उन्होंने अपने संकल्पों को पूरा किया। बहन जी ने भी ये संकल्प किया था, लेकिन किन्हीं कारणों से उन्होंने संकल्प को तोड़ दिया। हम उनके असली उत्तराधिकारी। इस बात का सबूत ये है कि बाबा साहब और काशीराम साहब किसी व्यक्ति की विरासत नहीं हो सकते। वो दोनों ही महापुरुष विचारों के नायक थे। उन्होंने समाज में मनोबल पैदा किया और वो मनोबल, उस मनोबल के साथ हम लोग मैदान में उतरे। काशीराम साहब कहते थे कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते, जिंदा लोग रुकने नहीं देते। जब हमें सब लोगों ने निराश कर दिया, 16-16 महीने जेल हमने काटी, 2-2 बार तिहाड़ हमने काटी। एनआरसी हो, दिल्ली में टूटे गुरु घर का मामला हो, किसानों का आंदोलन हो, महिला पहलवानों का आंदोलन, मैंने गोलियां भी खा के इस आंदोलन में कभी कोई समझौता इस आंदोलन के विरोधी से नहीं किया, लगातार संघर्ष किया। और आज पूरे देश में रहने वाले लोग भी ये देख रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद सभी सीटों पे नहीं प्रयास कर रहे हैं, वो अपनी एक सीट को तैयार कर रहे हैं खुद को साबित करने के लिए और कमजोरों की आवाज़ बनने के लिए। आज पार्लियामेंट में हमारी आवाज़ है कहाँ? अगर आवाज़ होती तो प्रमोशन रिजर्वेशन जो सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया कि मिलना चाहिए, तो कोई तो उसके लिए आवाज़ उठाता, तो नहीं उठाई। और आज जिस तरह से दलितों का, पिछड़ों का, मुसलमानों का, आदिवासियों का दमन हो रहा है, उनकी हत्याएं हो रही हैं। अभी यूपी में के कानपुर में आपने देखा 2 बच्चियां लटकी हुई थी। इस देश में जहाँ बेटियों को देवी माना जाता हो, वहाँ बेटियों को लटकने के लिए मजबूर किया गया। उनके पिता को भी जो है, उसके पिता ने भी जो है फिर फांसी लगा ली। क्या सरकार ने सुध ली कि इस घटना की सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए क्या? रामपुर में ऐसी क्या स्थिति हुई कि पुलिस को गोली चलानी पड़ी, निहत्ती महिलाओं को लाठियों से पीटना पड़ा और उन पर गोली चलानी पड़ी। क्या इस षड्यंत्र की सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए? क्या न्यायिक जांच नहीं चाहिए? ये सारी बातें स्पष्ट करती हैं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसान, मजदूर, महिलाएं और मुस्लिम विरोधी है। इस सरकार को वो जनता के पास एक ही मौका है जवाब देने का, वो है वोट की चोट। ये लोकतंत्र है, आप इनके खिलाफ होकर वोट दोगे, इनको सबक मिल जाएगा। ये दोबारा ऐसी कोई गलती सत्ता में आने के बाद नहीं करेंगे और
मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, मेरे साथी अपना काम कर रहे हैं। आने वाले कल में हम साबित करेंगे कि हम अभी, आपने देखा राज्यसभा के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के एक एमएलए ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। अगर ये बहन जी के आदेश पे नहीं हुआ तो बहन जी को उस विधायक को निष्कासित करना चाहिए था। इसका मतलब बहन जी ने ही अपने विधायक से कहा कि भाजपा को वोट दे दो। समाज इन सब चीज़ों को भी देख रहा है कि जो भाजपा हमारे आरक्षण का, हमारी नौकरियों का, सारी सरकारी संस्थानों को ख़त्म करने पर लगी है, देश को कमज़ोर कर रही है, जो हमारे अधिकारों से हमें वंचित कर रही है, उनको मदद कराने के बारे में उनके पास और भी अवसर थे। वो चाहते तो नहीं जाते वोट डालने, लेकिन ये सीधी सीधी मदद जनता समाज में ये भाव पैदा कर रही है कि कहीं ना कहीं बहन जी किन्हीं कारणों से अब लड़ना नहीं चाहती। हमें लड़ने वाले व्यक्ति की जरूरत है। समाज भी ये सोच महसूस कर रहा है कि अब चंद्रशेखर आज़ाद जैसे व्यक्ति को खड़े हो जाना चाहिए उनकी आवाज़ बनने के लिए। तो अब ये फाइनल है कि चंद्रशेखर आज़ाद की आज़ाद समाज पार्टी इस बार लोकसभा चुनाव में सिद्ध करने के लिए सिर्फ एक ही सीट से चुनाव लड़ेगी। देखिए, मैंने ये कहा आपसे, अभी तक पार्टी की ये रणनीति है कि हम एक सीट लड़के किसी को नुकसान ना पहुंचाएं, और क्योंकि हम एक बड़े संगठन रिप्रेजेंट करते हैं, जुल्म के खिलाफ जिस तरह से भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोगों ने, तो उनकी भी आवाज़ बने और वो आवाज़ देश के हर कमज़ोर किसान, दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान, व्यापारी, महिलाओं के सम्मान की आवाज़ हो, उनके हक अधिकार पे मजबूती से आवाज़ आगे बढ़े। क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद वो शख्स है जिसको सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स नहीं रोक सकती, जिसको झूठे मुकदमे जेल नहीं रोक सकती। ये बात भी जनता की समझ में आ रही है कि उनको निडर और लड़ने वाला नेता चाहिए, जो वास्तविकता में चुनाव वोट लेके ये ना कही कि मैं लड़ूंगा, जो वोट लेने से पहले जो लड़ रहा है वो इसको मदद करना चाहते हैं। तो हम ये भी दिखाना चाहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरह का अवसर नहीं देना चाहते कि हमारी वजह से कोई नुकसान हो। लेकिन भविष्य में मैंने आपको कहा कि भविष्य में 15 तारीख के बाद, रैली के बाद, पार्टी अपनी जो है आगे की रणनीति अभी वो सार्वजनिक करेगी कि वो किस तरह चुनाव लड़ेगी। हमने प्रयास किया देश को बचाने के लिए, सबको समझाने का, सहयोग करने का। अगर ये परिस्थितियाँ बदली तो फिर उसके बाद जो निर्णय होगा पार्टी का निर्णय होगा। ये थे हमारे साथ आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद ने बिल्कुल क्लियर कहा है कि आने वाले टाइम में, वैसे तो फिलहाल एक सीट से, नगीना सीट से ये चुनाव लड़ने का मन बनाया हुआ है, लेकिन आने वाले टाइम में स्थितियां क्या कहती हैं, परिस्थितियां क्या कहती हैं, उसके ऊपर निर्भर करेगा। चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने आप को काशीराम का वारिस भी बताया और उसके लिए एक बहुत बड़ी रैली भी करने जा रहे हैं। अनिल भारद्वाज, सहारनपुर, यूपी तक।